ये बर्तन आ चुके हैं तो हम बर्तन लेने के लिए जा रहे हैं। और दिखाने देखो नाइट सूट है हमारे। तो ये नाइट सूट दिन में भी पहनती है तो उसको बोलते हैं भड्डू। तो इसमें दाल बनाई जाती है शादी में और इसको कुछ इस तरीके से ले जाया जाता है डंडे पे लगा के। शादी से पहले मैं इनका पूरा गोबर डाल के जाऊँ। दोस्तों हमने इसको बोला था मैं घर में नहीं रह रही हूँ तो मैं हाँ हमने बोला था इस शादी में ऑफर है जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको हम खिलाएंगे भड्डू की दाल चाशनी का भात। और दिक्का की मुखड़ी देखो कैसे सूख गई है थोड़ी देर घाम पे रह के और भी ज़्यादा काली लग रही है। जो बोलते हैं ना कि हम काम धाम करते हैं तो आजकल कुछ काम धाम नहीं है सिर्फ गोबर डाल रहे हैं और बाकी घर का। ये रहा मेरी मम्मी का कट्टा और मेरी मम्मी का सारा ऐसे सफ़ेद हो रखा है जैसे कि गोड़ी का मुँह होगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार मेरा प्रणाम। मेरा नाम है दिक्का और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़ में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और हमारे खूबसूरत गांव ओखीमठ से। तो आज सुबह के ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है और अभी हम आ रखे हैं अपनी गोबर की मरास पे यानी कि जहाँ पे हमने गोबर को स्टोर कर रखा रहता है। और आजकल पहाड़ों में गोबर डालने से अलावा कोई काम धाम नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हम काम धाम करते हैं तो आजकल कुछ काम धाम नहीं है सिर्फ गोबर डाल रहे हैं और बाकी घर का जो होता है खाना पीना झाड़ू पोछा वगैरह वही काम है। और साथ में यहाँ पे मेरी मम्मी मैं और दिक्का जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। ये देखो दिक्का और मम्मी ने अपने लिए कट्टे में भर रखा है और मैंने भर रखा है अपने लिए कंडी में। ये देखो मैं इस वाली कंडी को ले जाऊंगी और ये मेरी मम्मी ले जाएगी। चाहते हैं कि शादी से पहले मैं इनका पूरा गोबर डाल के जाऊँ। दोस्तों हमने इसको बोला था मैं घर में नहीं रह रही हूँ तो मैं हाँ हमने बोला था इसको तू घर में रह ले तो इसने बोला मैं घर में नहीं रह रही हूँ तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये रहा मेरी मम्मी का कट्टा और मेरी मम्मी का सारा ऐसे सफ़ेद हो रखा है जैसे कि गोड़ी का मुँह होगा। हाँ देखते हैं आप 2-3 दिन में मैं नहीं करते हैं क्या करना टाइम ही लग रहा है। वही तो चलो उठाओ घर की सफाई करते। शादी की तैयारियों में मेरी माँ इतनी बिजी हो रखी है कि सर में कलर लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। शाम को चल खुद ही बिजी। तो अभी हम यहाँ पे अपने खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारे कुत्ते भी आ रखे हैं दोनों हमारे साथ। और साथ में यहाँ पे हमने डाल दिया है गोबर। तो अब मैं और दिक्का जा रहे हैं दूसरे खेत में यानी कि झाखनी की ओर और मेरी माँ जा रही है घर। देखो ये मम्मी हम पे कितना जुल्म करती है क्या करेंगे हम खुद जा रहे हैं अभी। और अब मेरी माँ जाएगी घर और जब तक हम आते हैं मेरी मम्मी खाना बना के रखेगी हमारे लिए। ठीक है बर्तन धो के खाना बना के रखेगी। हाँ और हम जाएंगे खेत में और खेत से घास काट के लाएंगे। और ये पता नहीं किसका कुत्ता है ये भी आ गया आज हमारे साथ और साथ में ये हमारा है। अभी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं झाखनी जहाँ से हमें घास काटना है। तो अभी हमने यहाँ पे अपने खेत में पहुंचकर ये वाला पेड़ काट लिया है और ये वाला पेड़ मैंने काटा है इसलिए ब्लॉग भी नहीं बन पाया। और साथ ही में यहाँ पे इतना घास हो चुका है ये मेरी भारी है और ये दिक्का की भारी है। तो अभी दिन के लगभग 12:30 बज गए हैं और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और दिक्का की मुखड़ी देखो कैसे सूख गई है थोड़ी देर घाम पे रह के और भी ज़्यादा काली लग रही है। तो चलते हैं अब घर की ओर और आपको मिलेंगे सीधे घर में क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। और मैं पेड़ बजा रखी थी तो यहाँ पे मेरे हाथों में बहुत झंझनाहट सी हो रही है पता नहीं क्यों। तो चलते हैं सीधा घर में मिलते हैं आपको ठीक है। तो अभी दिन के लगभग 1:30 बज चुके हैं और अभी हम घर पे भी पहुंच चुके हैं। और घर आते ही मम्मी ने यहाँ पे खाना बना रखा है। तो आज के लंच में यहाँ पे मम्मी ने बना रखा है चावल चौंसा और हरी सब्जी। और बाकी आजकल ठंड का महीना है तो सभी लोग बाहर पे बैठ के खा रहे हैं खाना। ये देखो साथ में यहाँ पे हमारा टॉमी भी बैठा हुआ है। तो अभी व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है शाम के लगभग 4:30 बजे से। और अभी हम अपने घर के ऊपर वाले रास्ते पे हैं जहाँ के रास्ते सुबह में हम गोबर डालने के लिए आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं रोड में। और रोड में हम क्यों जा रहे हैं दिक्का बताएगी ठीक है। क्यों जा रहे
क्योंकि शादी के बर्तन आ गए थे हैं तो उनको लेने जा रहे हैं। तो शादी के बर्तन आ चुके हैं तो हम बर्तन लेने के लिए जा रहे हैं। और दिखाने देखो नाइट सूट पहना हुआ है। तो ये नाइट सूट दिन में भी पहनती है दोस्तों। सूट भी बोला, मैं गलत जगह फंस गया भाई। ये तो मेरे को दिन में भी पहन रही है। तो चलते हैं रोड में और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम रोड में से बर्तन लेके चल रहे हैं घर की ओर। और इसको बोलते हैं भड्डू। तो इसमें दाल बनाई जाती है शादी में। और इसको कुछ इस तरीके से ले जाया जाता है डंडे पे लगा के। और बाकी पीछे से इसमें जरूर निकाल आ रही है यहाँ पे पतीला। और इस पतीले में बनाएंगे कुछ ना कुछ। ढक ढक हो रहा है। ये मेरे से इतना बड़ा पतीला लिवा रहे हैं। हाँ, और हम ले जा रहे हैं भड्डू। तो दोस्तों शादी में ऑफर है, जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको हम खिलाएंगे भड्डू की दाल, चाशनी का भात। तो आइए ज़रूर आना, बिल्कुल भी ना भूले। तो ज़रूर आइए दोस्तों, शादी में आना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलते हैं घर की ओर, बहुत भारी हो रहा है दोस्तों। तो ये देखो दिक्का अपनी शादी में पतीला ला रही है। ये देखो दिक्का से बड़ा तो पतीला ही है। तो अभी हमने ये पतीला भी घर में रख दिया है। और भड्डू और चाशनी तो ऊपर खेती में रख दिए हैं जहाँ पे खाना बनेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये 3 पतीले और 1 चाशनी ये भी है। तो ये हमारे पर्सनल हैं। और जो ये वाले अभी हम लाए हैं ये वाले बर्तन हैं पंचायती बर्तन। दोस्तों वैसे ही आजकल हालत ख़राब हो रही है और कंधे में भी बहुत दर्द हो रहा है वो लाके। तो चलते हैं घर की ओर। धीरे धीरे फाइनली शादी की सारी तैयारियां होने लगी हैं धीरे धीरे करके। बर्तन भी आ गए हैं, राशन भी आ गई है। और अब बस टेंट वगैरह और मेहमान आने बाकी है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। और फिर मज़ा आएगा एकदम। सुबह के टाइम में यहाँ पे शादी में खाना बनाने के लिए यहाँ पे छप्पर भी बना दिया है। और यहाँ पे चूल्हे भी लगा दिए हैं। और बाकी एक छप्पर थोड़े ऊपर पे निकाल रखा है। तो यहाँ पे जो मेहंदी के दिन और द्वार दिन के दिन जो खाना बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। और बाकी जो शादी के दिन में भोज भात बनेगा वो बनेगा वहाँ ऊपर पे। कल वैसे तो ये वाले छप्पर बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर बारिश वगैरह भी लगी तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं।